श्री राधे, जय श्री राम। यह कथा श्री राजेश्वरानंद जी महाराज जी द्वारा कही गई है। यह कथा आनंद के साथ ज्ञानवर्धक भी है। अंत तक कथा सुने। यदि यह कथा आपको अच्छी लगे तो चैनल को लाइक करने के साथ सब्सक्राइब कर दें तथा बेल आइकन भी दबा दें। सूर्य भगवान से प्रार्थना की, गुरुदेव मैं आपसे विद्या पढ़ने के लिए आया हूँ, मुझे पढ़ाइए, विद्या दान दीजिए, कृपा करके गुरुदेव विद्या दान दें, विद्या दान दें, मैं आपकी शरण में हूँ। संकेत यह मिला कि ज्ञान प्राप्त करने के लिए गुरुदेव की शरण में जाना चाहिए। कृपा से ही ज्ञान फलीभूत होता है। मैं भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, तद विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेव्य उपदेक्ष्यन्ति ते ज्ञानम ज्ञानिनस् तत्वदर्शिनः। तद विधि, तद माने उसको, विधि माने जानने के लिए, तद विधि प्रणिपातेन, गुरुदेव की शरण में, अनुभवी पुरुषों की शरण में जाके प्रणिपात करे, दंडवत करे, लकड़ी की तरह सीधे होकर गिर जाना। दंडवत, डंडा बिल्कुल सीधा होता है। हम और जगह टेढ़े रहें पर कम से कम गुरुजी के तो आगे सीधे रहें, वहां तो टेढ़ापन छोड़ दें। सांप भी सब जगह टेढ़ा रहता है पर बिल में प्रवेश करता है तो सीधा होकर प्रवेश कर पाता। इसलिए प्रणिपातेन, फिर परिप्रश्नेन, पहले प्रणाम, आवान लभते ज्ञानम, फिर उचित प्रश्नों का प्रयोग करें, गुरुदेव से प्रार्थना करें, अपनी जिज्ञासा रखें, परिप्रश्नेन सेव्या। उसके बाद उपदेक्ष्यन्ति ते ज्ञानम, उनके द्वारा ज्ञान का उपदेश होता है। किनके द्वारा? ज्ञानिनस् तत्वदर्शिनः, तत्वदर्शी पुरुषों के द्वारा ज्ञान मिलता है। गूढ़ौ तत्व न साधु दुरावहि, आरत अधिकारी यह पावहि। तो हनुमान जी के चरित्र से यह शिक्षा लेनी चाहिए कि ज्ञान पाना हो तो गुरुदेव की शरण में जरूर जाए। किसी ने कहा कि पुस्तक से ही ज्ञान मिल जाए तो गुरुजी बनाने की जरूरत है, गुरुजी के पास जाने की जरूरत है। गुरुजी जो बताएंगे वह तो किताब में भी लिखा हुआ है। देखो, मैं आपसे निवेदन करूं, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, पुस्तक में वही लिखा है जो गुरुजी बताएंगे, या यूं कहो कि गुरुओं ने पहले से जो बताया है वही पुस्तक में लिखा है। लेकिन फिर भी पुस्तक कभी उस तक नहीं पहुंचा सकती। पुस्तक केवल पुस्तक है, पुश करती है, धक्का देती उस दिशा में, पुस्तक है, पुस्तक नहीं। अच्छा, जैसे एक उदाहरण की बात आप देखो, किताब में लिखा है मुंबई शहर से कहीं किसी दूसरे शहर में रेलगाड़ी से यात्रा करनी है, और रेलगाड़ियों का वर्णन जिस किताब में है वो रेलवे टाइम टेबल आपके हाथ लग गया है। अब उसमें सभी रेलगाड़ियों का वर्णन है, उसमें सभी रेलगाड़ियां हैं और उसमें कोई भी रेलगाड़ी नहीं, हो ही नहीं सकती उसमें रेलगाड़ी है ही नहीं। लेकिन जिसमें रेलगाड़ी है नहीं, पता रेलगाड़ी का उसी से लगता है जिसमें नहीं है। अब कोई सोचे कि किताब मिल गई है, अब रेल पकड़ने की क्या जरूरत, सब रेलें हैं इसमें, तो किताब लिए बैठा रहेगा, बताता तो रहेगा पर वो पहुंच कहीं नहीं पाएगा। पर उस किताब को लेकर जो यात्रा कर चुका हो उससे पूछो तो वह सही जगह का पता बताएगा। उस स्टेशन से यह गाड़ी मिलेगी, ऐसे टिकट लेना पड़ेगा, ऐसे बैठना पड़ेगा। तो यह किताब में नहीं लिखा है, यह वह बताएगा। पर बैठोगे आप उसी ट्रेन में जो आपने किताब में पढ़ी थी। तो जैसे ग्रंथ के साथ गुरु की आवश्यकता है, अनुभवी पुरुष की आवश्यकता है। जैसे कोई भोजन बनाने की कला विधि किताब में पढ़ ले और वो सोचे कि बस इतनी देर पानी को गर्म करे तब दाल डाले उसमें 15 मिनट लिखा हो और आग ही न जल रही हो और घड़ी देखकर कोई दाल डाल दे, पानी गर्म क्या कुनकुना भी नहीं हुआ था। अब कहे भाई किताब में लिखा था। अच्छा, या इतनी आग तेज हो कि वो 15-10 मिनट में ही खौलने लगे पानी, हम 15 मिनट का इंतजार करें क्योंकि किताब में लिखा है। इसीलिए अनुभवी की आवश्यकता है। बिन गुरु होय की ज्ञान, ज्ञान की होय विराग बिन।
ग्रंथों का मर्म समझने के लिए भी गुरुजनों की शरण में जाना चाहिए। यह परंपरा है और यह परंपरा अनुभवी पुरुषों की है। ये कोई नासमझ लोगों की बनाई हुई व्यवस्था नहीं है। अच्छा, वैसे भी देखो, मैं ब्रह्म हूं यह पढ़कर जान लेने के बाद भी जब तक गुरुदेव के द्वारा नहीं सुनते कि तत्त्वमसि त्वं ब्रह्म हो, तब तक वह ब्रह्मानुभूति होती नहीं है। इसलिए हमारे गुरुदेव भगवान कहते थे, जब तक आत्म लखे नहीं कोई सुखी न होई, बिन सदगुरु के लखा न जावे भेष पंथ हो कोई। बिन गुरु होई कि ज्ञान हो नहीं सकता। इसीलिए हनुमान जी के चरित्र से यह शिक्षा लेनी चाहिए कि हनुमान जी तो इतने बड़े ज्ञानी। अच्छा, जहां गुरु जी के पास गए वहां तो वो बचपन में ही पहुंच गए थे, बाल समय रवि भक्ष लियो। लेकिन हनुमान जी जानते हैं कि वह एक छलांग थी और जीवन जो घटता है वो किसी छलांग से नहीं है, उसकी व्यवस्था है। उसके आधार पर परंपरा का पालन करना चाहिए, परंपरा नहीं तोड़नी चाहिए। हनुमान जी सोचते वो बचपना था, पर व्यवस्था तो यह है। इसीलिए वे सूर्य भगवान की शरण में गए और विधिवत प्रार्थना की कि मैं आपका शिष्य होना चाहता हूं, मुझे मंत्र दो, मुझे ज्ञान दो, मैं आपका शिष्य हूं, बनना चाहता हूं।